हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों को पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न और उनका उत्तर शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। यह पाठ 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उत्तर हैं। इनका आप लोग अवश्य अध्ययन करें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भाग है प्रश्न पत्र का, जिसका मूल्यांकन करने पर पूरे के पूरे अंक प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद, जैसा आपको पता है, खट्टा होता है। अम्ल लिटमस पेपर पर कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर हमारे पास नीले रंग का लिटमस पेपर है तो वह लाल हो जाएगा, जबकि लाल रंग के लिटमस पेपर पर यह अपना कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखना है। प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस पेपर व हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पेटूनिया तथा जेरानियम, जबकि संश्लेषित सूचक हैं मेथिल ऑरेंज व फिनोप्थेलिन। 4 अम्लों तथा 4 क्षारकों के रासायनिक सूत्र। वह इस प्रकार हैं। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र HCl है। सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक सूत्र H2SO4 है। नाइट्रिक अम्ल रासायनिक सूत्र HNO3 है तथा एसिटिक अम्ल रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसी प्रकार क्षारक के नाम तथा रासायनिक सूत्र हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड रासायनिक सूत्र NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड रासायनिक सूत्र KOH, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस तथा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार गंधी सूचक हम लोग देखते हैं। गंधी सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, यानी अम्लीय माध्यम में उनकी गंध भिन्न होती है तथा क्षारीय माध्यम में उनकी गंध भिन्न होती है, गंधी सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल तथा वेनिला। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है? परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलती है। दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और लवण बनाती है। अगर किसी धातु की अम्ल से क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी तथा जो उत्पाद हमारा प्राप्त होगा वह लवण होगा। क्या होता है जब जिंक के टुकड़े की सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन से क्रिया होती है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का हम विलयन लेंगे, उसकी जिंक से क्रिया कराएंगे तो हमें Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की तनु HCl से क्रिया होती है? सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तनु HCl से होती है तो लवण
यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का निर्माण होता है तथा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें प्राप्त होता है। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तन HCl से होती है? अभी आपने देखा था सोडियम कार्बोनेट की तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की तन HCl से क्रिया होने पर भी सोडियम क्लोराइड यानी लवण प्राप्त होता है तथा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया या श्वेत अवक्षेप बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया रंग प्रदान करती है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर या खड़िया जिसे चाक के नाम से भी जानते हैं वह संगमरमर में उपस्थित मुख्य घटक का नाम क्या है? तो वह मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूने का पत्थर के भी नाम से जानते हैं। अम्ल व क्षारक के मध्य अपक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया उदासीनीकरण की अपक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल व क्षारक की क्रिया के पश्चात लवण का बनना उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा को तन HCl में मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो विलयन का रंग नील हरित हो जाता है कॉपर क्लोराइड बनने के कारण। विलयन का रंग नीला तथा हरा हो जाता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के मध्य होने वाली अपक्रिया लिखिए। धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड अधिकतर क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना की प्रकृति क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं तथा अधात्विक ऑक्साइड यानी अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया से जो ऑक्साइड बनते हैं वह अम्लीय होते हैं। अम्ल व क्षारक विलयन स्थिति में क्या विद्युत का चालन करते हैं? हाँ, वे विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन धन आयन एवं OH ऋण आयन होते हैं। क्या ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं? वह विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि वे आयन विलयन अवस्था में नहीं देते हैं। अम्ल कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? अम्ल हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न हुआ क्षारक कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? तो क्षारक OH ऋण आयन उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन धन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इस जल के साथ सदैव हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाते हैं। यानी हाइड्रोजन धन आयन की क्रिया पानी के साथ करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ का निर्माण होता है। यदि अम्ल HX है और MOH क्षारक तो अम्ल क्षारक अपक्रिया क्या होगी? HX अम्ल प्लस MOH क्षार इक्वल टू पानी तथा लवण यानी MX का निर्माण होगा। H धन आयन और OH ऋण आयन दोनों मिलकर के पानी का निर्माण करेंगे तथा
लवण भी प्राप्त होगा। कुछ क्षारक हैं अपने पास, जैसे NaOH है, तो ये किस प्रकार विभक्त होंगे, यानी धनायन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है। फलस्वरूप सोडियम धनायन तथा OH ऋणायन के रूप में अलग होंगे। इसी प्रकार KOH में K धनायन तथा OH ऋणायन के रूप में अलग होंगे। और CaOH का होल ट्वाइस है, तो C2 पॉजिटिव यानी Ca 2 धनायन तथा OH 2 ऋणायन के रूप में अलग होंगे। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस Mg2 पॉजिटिव तथा OH 2 नेगेटिव के रूप में अलग होंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं तथा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है यानी जल में घुल जाता है, वह क्षार कहलाता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस इक्वल टू OH ऋणायन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाते हैं, वह सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में pH स्केल का परास 0 से 14 तक होता है, यानी 7 उसका मिड पॉइंट होता है। 7 pH मान वाला कोई भी पदार्थ उदासीन होता है, यानी ना तो वह अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा। जैसे ही हम 7 से नीचे आते हैं, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो अम्लता बढ़ती जाती है। तब 7 से ऊपर जैसे जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो क्षारकता बढ़ती जाती है। यानी सबसे अधिक अम्लीय 0 pH मान वाला पदार्थ होता है तथा सबसे अधिक क्षारीय 14 pH मान वाला पदार्थ होता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका pH उतना कम होगा। pH स्केल में मान 7 से कम है, अतः वह विलयन अम्लीय होगा तथा यदि 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जठर रस का pH मान 1.2 होता है, यानी वह उसका माध्यम अम्लीय होता है। नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है, उसका माध्यम अम्लीय होता है। शुद्ध जल का pH मान 7.4 pH यानी हल्का क्षारीय होता है। 7 pH मान उदासीन होता है। सामान्यतः जल का pH मान 7 माना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है, यानी उसका माध्यम क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14, उसका माध्यम क्षारीय होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अम्ल और क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः हाइड्रोजन धनायन तथा OH ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल, कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है? वह अम्ल जो हाइड्रोजन धनायन अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो हाइड्रोजन धनायन कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसे
एसिटिक अम्ल CH3COOH। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा वह वर्षा है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो इस प्रकार की वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। आगे के इसी पाठ की ओर 1 नंबर के प्रश्नोत्तर आगे शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।